नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुराग प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेंद्र क्लासेस। दोस्तों, आज से हम बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्लास 10th के जो साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जो मेन टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या लगातार पूछे जा रहे हैं या पूछने की संभावना है, वो सभी टॉपिक यहाँ पे मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। तो आज से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें सबसे मेन ये है कि लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। तो हम यहां लिखते पहले डिफिनेशन लिखेंगे लाइट की। लाइट इज अ form of energy which produce sensation in our eyes। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जिसे हिंदी में प्रकाश के गुण, जिसे हिंदी में प्रकाश के गुण कहते हैं। कौन कौन सी मेन प्रॉपर्टीज है लाइट की? लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला क्या होगा? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश किसमें ट्रेवल करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ट्रेवल करती है। ठीक है, ट्रेवल्स। और दूसरा क्या मेन इंपॉर्टेंट है इसके लिए? द मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लाइट। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लाइट, यानी कि प्रकाश के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं करता है। और लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम आल्सो। प्रकाश जो होती है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। और तीसरा जो मेन पॉइंट है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड क्या होती है लाइट की? तीसरा पॉइंट क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। फोर्थ पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। द लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करता है, चलता है। यहां तक क्लियर है? अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया गया प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो आप लोग 3 प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी है
वो लिखेंगे। कौन कौन से लिखेंगे? लाइट ट्रेवल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और दूसरा क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और तीसरा क्या लिखेंगे? द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन उठते हैं बोर्ड एग्जामों में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा चैप्टर है, यहां से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। ये देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, on the basis of light, the objects are 2 types. वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। किसके आधार पर? प्रकाश के आधार पर। कौन कौन सी होती हैं? पहला आपका हो जाएगा ल्यूमिनियस और दूसरा हो जाएगा नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस बॉडीज, अब क्या होती है ल्यूमिनियस बॉडीज? ये आप देखेंगे बहुत ही इजी है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। दोज ऑब्जेक्ट्स विच प्रोड्यूस लाइट इटसेल्फ, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो सभी ल्यूमिनियस बॉडी होंगी। अब इसे डिफिनीशन में कैसे लिखा जाए, ये देखिए। दोज ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस लाइट itself, known as luminous bodies, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल बहुत मायने रखता है। अगर आपने इसमें डिफिनीशन में थोड़ी बहुत गलती की है और एग्जाम्पल आपका परफेक्ट है तो नंबर अधिक मिलता है। जैसे 2 नंबर का है तो 1.5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। देखिए, जैसे आपका हो गया सन क्या होता है? ये एक ऐसा वस्तु होता है जो अपने खुद से ही प्रकाश को प्रोड्यूस करता है। और दूसरा हो जाएगा बल्ब, ठीक है, कैंडल, ईटीसी। ये सभी कैसे वस्तुएं होती हैं? ल्यूमिनियस बॉडी होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। अब दूसरा देखिए नॉन ल्यूमिनियस बॉडी का। अब दूसरा जो वस्तुएं होती हैं क्या होती हैं? नॉन लुमिनियस बॉडीज। अब ये क्या होती हैं? दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट इटसेल्फ बट विजिबल इन द लाइट इंसिडेंट ऑफ लाइट, वे वस्तुएं जो खुद लाइट नहीं प्रोड्यूस करती हैं, प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, लेकिन उनके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो वह विजिबल होती हैं, ठीक है, विजिबल ऑन द लाइट। वो सभी वस्तुएं कैसी होंगी? नॉन ल्यूमिनियस बॉडी होंगी। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? दोज ऑब्जेक्ट which do not produce light itself
but visible in light, known as non-luminous बॉडीज। वो सभी कैसी होती हैं? नॉन ल्यूमिनियस बॉडी होती हैं। वे वस्तुएं जो खुद लाइट नहीं प्रोड्यूस करती हैं, जो स्वयं लाइट नहीं प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन लाइट में विजिबल होती हैं, दिखाई पड़ती हैं, वो सभी नॉन ल्यूमिनियस बॉडी होती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, बहुत ईजी है। इसमें आपका मून हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, ईटी से। चेयर, टेबल, पेंसिल, पेन सभी किस में आएंगे? नॉन ल्यूमिनियस बॉडी में आएंगे। यहां तक समझ में आया? अब इसके आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। रे ऑफ लाइट क्या होती है? रे ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की किरण क्या होती है? ये आप देखिए, व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन अ कर्वीलिनियर पाथ इज नोन एज रे ऑफ लाइट। कैसे लिखेंगे इसका डेफिनेशन? बहुत ही आसान है। देखिए, व्हेन a light travel from one point to other point in curvilinear path is known as क्या हो जाएगा? बीम ऑफ लाइट, ओ रेज ऑफ लाइट इज नॉन एज रे ऑफ लाइट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे आपसे पूछा जाता है बीम ऑफ लाइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या टॉपिक है? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है बीम ऑफ लाइट? ये देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अ ग्रुप ऑफ लाइट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इज नॉन एज बीम ऑफ लाइट। क्या होती है? A group of light travel in the same direction is called beam of light. A group of light, प्रकाश का वह समूह जो एक ही दिशा में ट्रेवल करता हो, एक ही दिशा में जाता हो, उसी को हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे क्या होता है? देयर आर 3 टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट। कौन कौन से होते हैं? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। इनके बारे में देखते हैं। बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखिए, आपको इसी लेक्चर में ही आपको याद हो जाएगा। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। बस आप वीडियो को 2 बार देखिए और उतारिए इसे, नोट्स बनाइए, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। क्या बता रहे थे हम आपको? देयर आर 3 टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट।
बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है, और दूसरा होगा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और तीसरा होगा आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये काफी बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। अब पहला आपका है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होता है? शब्द में ही सब कुछ रखा हुआ है। हाँ देखिए, कन्वर्जेंट क्या होता है? इफ ऑल द रेज ऑफ लाइट मीट एट अ वन पॉइंट इज नॉन एज कन्वर्जेंट ऑफ लाइट, ठीक है, वो क्या होगा? कन्वर्जेंट ऑफ लाइट होगा। देखिए डिफिनेशन देखिए, इफ ऑल द rays of light meet at one point is known as convergent of light। क्या होगा? यही कन्वर्जेंट ऑफ लाइट होगा। देखिए जैसे देखिए, एक ये पॉइंट है, क्या कह रहा है? इफ ऑल द रेज ऑफ लाइट, यदि सभी प्रकाश की सभी किरणें एक ही पॉइंट पे आके रुकती हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट पे आके मीट करती हैं, मिलती हैं, ठीक है, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? यही है आपका होगा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। सभी रेज कहां मिल रही हैं? एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो यही होगा आपका कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब आगे देखते हैं हम, दूसरा क्या है? डाइवर्जेंट। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब इसके आगे देखते हैं हम, दूसरा पॉइंट क्या है आपका? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट आपको समझ में आया। अब डाइवर्जेंट देखिए, इफ ऑल द रे ऑफ लाइट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट, ठीक है, क्या है? इफ ऑल द, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही स्थान से अपीयर हो रही हैं, वन पॉइंट से अपीयर हो रही हैं, फैल रही हैं, तो वही आपका क्या होगा? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होगा। जैसे आपका टार्च है, टार्च एक क्या हो गया? पॉइंट हो गया। अब वहां से सभी जो किरणें हैं, रेज हैं, वो बाहर की तरफ अपीयर हो रही हैं, तो वही हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? इसका लिख लीजिए डिफिनेशन, इफ all the rays of light appeared from one point, coming from one point is known as divergent beam of light। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? यदि सभी किरणें एक ही स्थान से अपीयर हो रही हैं, एक ही स्थान से आ रही हैं, तो वही डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो जाएगा। अब इसे हम
फिगर के तौर पे देखते हैं। फिगर इसका कैसे होगा, एक ये पॉइंट हो गया, यहां से सभी किरणें निकल रही हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो जाएगा। ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, आप लिखिए, इसके बाद फिगर बनाइए, काफी अट्रैक्टिव भी रहेगा एग्जामिनर के लिए भी और समझने के लिए भी बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, लास्ट वन क्या है आपका, पैरेलल। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होती है, यहां तक समझ में आया। अब इसके आगे देखेंगे हम। थर्ड क्या है आपका, पैरेलल। क्या पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, इफ ऑल द रेज ऑफ लाइट नेवर मीट एंड ऑलवेज रिमेनिंग पैरेलल टू ईच अदर इज नॉन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या होगा, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, इफ ऑल द ray of light never meet and always remaining parallel to each other is called parallel beam of light। क्या बता रहा है, इफ ऑल द रेज ऑफ लाइट, यदि सभी प्रकाश की किरणें नेवर मीट, कभी नहीं मिलती हैं, और रिमेनिंग पैरेलल, और क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल हैं, वो सभी क्या होंगी, वो सभी क्या कहलाएंगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जैसे एक ये किरण गई, एक ये गई, एक ये गई, अब तीनों आपस में पैरेलल हैं, एक समांतर दूरी पर हैं, ये सभी, ये तीनों किरणें क्या कहलाएंगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, एक इसके आगे जो न्यूमेरिकल हैं उनके साथ मिलेंगे, और आगे जो टॉपिक्स हैं उनके साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।